Hello students, now we are going to study statistics for economics, chapter 4 organization of the data. So in this chapter we are continuing is going on the revision. तो ये जो रिवीजन आपका चल रहा है इसी में हमारे पास जो एसेंशियल्स जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी में हम आपके पास आज एक्सप्लेन करेंगे कि अगर लेस देन और मोर देन जो वैल्यूज अगर दी हुई हैं तो हम कैसे उसे कन्वर्ट करेंगे इन सिंपल फ्रीक्वेंसीज। इट मींस इफ द लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, इट मीन अगर हमारे पास क्या होता है कि कोई चाहे वो टेस्ट हो एग्जाम हो, अगर किसी क्लास के अंदर हमने वो टेस्ट लिया और उसमें 50 नंबर का टेस्ट है तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किस तरह से दिया होता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू गेट होमवर्क द लेस देन 10 मार्क्स, लेस देन 4 मार्क्स, 20 मार्क्स, लेस देन 50 मार्क्स। अगर इस तरह से डाटा हमारे पास दिया है तो हम उसे कैसे सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम वही यहाँ पर एग्जाम्पल एक लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास ये एग्जाम्पल है, यहाँ हमने लिख दिया मार्क्स, ये आपके पास है मार्क्स और यहाँ हमारे पास क्या है ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमने आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ नोट कर दिया। ओके, और यहाँ हमारे पास जो मार्क्स दिए हैं वो किस तरह से लिखे हुए हैं, वो आपके पास लिखे हुए हैं लेस देन, यहाँ पर आपके पास लिखा होगा डाटा कि लेस देन 10 मार्क्स। ओके, इसी तरह से यहाँ पर लिखा होगा क्या लेस देन, इसी तरह से आपके पास क्या होगा यहाँ पर लेस देन 20, same way less than 30 and less than 40, same way the less than 50. Now these are the marks, okay, as a marks given in form of less than, and the number of students, अगर आपके number of students भी known है तो less than 10 marks got 12 students, okay, and then less than 20, less than 20 means 30 student, and less than 30 यहाँ पर हम लिख सकते हैं less than 40, ये आपके पास डाटा है कि ये आपके पास आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास मान लीजिए 45 स्टूडेंट हैं और यहाँ पर आपके पास ये जो स्टूडेंट्स आ गए वो आपके पास आ गए 52 और यहाँ आपके पास आ गए 60। तो ये आपका एक डाटा जो इमेजिनरी हमने आज बनाया कि ये 60 स्टूडेंट का डाटा है और उन डाटा को हमने यहाँ पर डिवाइड किया और वो आपके पास लेस देन 10 12 स्टूडेंट्स, लेस देन 20 30 स्टूडेंट्स, लेस देन 30 40 स्टूडेंट्स, लेस देन 40 52 स्टूडेंट्स एंड 50 लेस देन 50 60 स्टूडेंट। तो अब हमें यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, एक क्लास इंटरवल लेना है और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज हैं कि जो स्पेसिफिक क्लास इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स हैं ये आपको देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्योंकि डाटा हमारे पास क्या है लेस देन 10 है और फिर इनमें 10 का डिफरेंस है, तो जब हम क्लास इंटरवल बनाएंगे तो क्लास इंटरवल में आपके पास क्या होगा यहाँ आप देखेंगे तो ये आपके पास होगा लेस देन 10 मींस 0 to 10, यहाँ पर 0 to 10 हम लिखेंगे। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा 10 to 20, ये क्लास इंटरवल यानी कि 20 से 10 के बीच के नंबर हमारे पास आ जाएंगे। सेम वे 20 to 30 and 32 40 and 42 50 because of less than 50, कि less than 50 से नंबर है तो हम इसे less than 50 ही क्लास इंटरवल आपको मेंशन करना है। अब हमारे पास क्या आता है, हम यहाँ पर
क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसीज है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे ये कितनी है। तो अब आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो आप देखें, अगर आप एक क्लास में अगर इस तरह से हम यहाँ पर टेस्ट लेकर उनसे पूछें, उनसे हम क्वेश्चन करें तो हमें क्या पता लगेगा, इंफॉर्मेशन। अब हमने कहा कि जिन लोगों के 10 से कम नंबर हैं वो हाथ ऊपर उठा दें। The student raised the hand who's got less than 10 marks। तो जिन लोगों के 10 से कम नंबर है तो वो हाथ उठाएं। तो हमने ऐसा कहने पर क्या हुआ, ये हमारे पास आ गए 12 मार्क्स। तो इसका मतलब है कि लेस देन 10 मींस 0 से 10 के बीच में आपके पास ये 12 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ये जो हम फ्रीक्वेंसीज यहाँ नोट कर रहे हैं वो आपके पास 12 है। ओके, क्योंकि हमें सर्टेनली नहीं पता कि 2 नंबर कितने के हैं, 1 नंबर कितने का है, टोटल हमें ये ग्रुप का पता लग गया कि 12 स्टूडेंट्स हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास हम क्या निकालना चाहते हैं, 10 to 20 स्टूडेंट। ये कैसे हम निकालेंगे, बहुत सिंपल है। हम क्या कहेंगे, हमने कहा कि वो स्टूडेंट्स जिनके 20 से कम नंबर है वो अपना हाथ उठा दें। तो नेचुरली है कि जिन लोगों के हाथ उठे हुए पहले से वो नीचे तो नहीं करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हाथ भी ऊपर उठेंगे जिनके 20 से कम नंबर है। तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने आपके पास आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। तो 30 लोग ऊपर हाथ उठा देंगे। अब यहीं पर हम क्या निकालना है, क्योंकि हमने 10 तक 0 से 10 तक स्टूडेंट हमने ले लिए। अब हमें 10 से 20 तक स्टूडेंट्स लेंगे कि जिनके नंबर कितना है, वो स्टूडेंट हु गॉट द 10 to 20 मार्क्स। तो हम यहाँ पर क्या सिंपल प्रोसेस लेंगे, हम ये कहेंगे कि वो लोग जिनके के 10 से कम नंबर हैं वो लोग अपने हाथ को नीचे कर दें। डाउन द हैंड who's got the less than 10 मार्क्स। तो अभी हमारे पास क्या था कि 20 तक के जो हमारे पास मार्क्स हैं, जहाँ जो हुए थे उसमें 20 बच्चे थे आपके पास स्टूडेंट थे, उनमें से 12 हाथ नीचे आ जाएंगे। तो जितने भी बचे, आपको क्या बचे, 10 से 20 तक आपके बचे। इसका मीन है कि अगर 30 में से 12 स्टूडेंट हाथ नीचे कर दिए तो कितने बचे, इसका मतलब है कि इस वैल्यू में से जो नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है, इसमें से प्रीवियस जो आपके पास वैल्यू है उसको माइनस कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएंगे 18। तो इस तरह से आपके पास ये 18 स्टूडेंट्स आपके पास। तो लेस देन 20 का मतलब ये हो गया कि ये सीएफ हो गया, फ्रॉम फर्स्ट हमने पहले बताया था, ये 30 हो गया। अब सेम प्रोसीजर हम करेंगे कि लेस देन 30 स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उनके मार्क्स हाथ उठाएं तो वो आ गए 45। अब इसमें हम ये कहेंगे कि 20 से कम वाले हाथ नीचे कर लें, तो हमारे पास क्या बचेंगे, ये 40 और 5 में से 30 वाले हाथ नीचे हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो कि 15 आपके पास है, वहां आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। ये आपके पास 15 स्टूडेंट्स बचे। इसी तरह से हम सेम प्रोसीजर यहाँ पर लगाएंगे कि यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ 52 में से 45 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएंगे कितने, 7 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ। तो ये 7 स्टूडेंट्स आपके पास आ गए। सेम प्रोसीजर हम यहाँ लगाएंगे, लेस देन 60 में से 52 माइनस कर देंगे तो आपके पास 8 स्टूडेंट आपके ये आए। और अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये टोटल आपके पास कितना होगा, ये देखिए टोटल जो हमारे पास आएगा ये 60 होना चाहिए। तो ये लास्ट जो वैल्यू हमारे पास थी ये 60। ओके, तो ये आपके पास यहाँ पर आपने सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा 2 और 10 15 22 एंड 30। ये आपके पास आ गया 3 कैरी 3 4 5 6। तो ये आपके पास 6, ये 60 आपके पास आता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर आपके पास जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है इस तरह से कि लेस देन में दिया हुआ है, आप उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से ये प्रोसेस लगा सकते हैं। तो सिंपल है आपके पास कि हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आपके पास ये लेस देन में दिया होता है, आप ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं। और यही डाटा अगर आपके पास मोर देन में दिया हो, क्या करें, मोर देन आपके पास लिखा होता है, तो मोर देन में भी हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, आपके इस फ्रीक्वेंसी टेबल में हम मोर देन वाले को कन्वर्ट करके उसके अंदर भी यूज होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आपको ये जो लेस देन वाला है ये
कि आप एक प्रिपेयर कीजिए कि उसमें स्टूडेंट्स आपके पास दिए हुए हैं और स्टूडेंट्स में आपके पास ये लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम आपके पास है कि 5 स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 3 मार्क्स, यानी कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम यहाँ पर कहें कि ये 5 स्टूडेंट्स गॉट, यहाँ पर जो मार्क्स दिए हैं गॉट कितने हैं, लेस देन या ऑब्टेन लेस देन 3 मार्क्स। ये 5 स्टूडेंट हैं, ये आपके पास इस तरह से दिया हुआ है कि इतने मार्क्स आपके आते हैं, जबकि 12 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, वो लेस देन 6 हैं। इस तरह से आपके पास है। फिर आपके पास यहाँ पर 15 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 25 स्टूडेंट हैं, उनके आपके पास लेस देन 9 मार्क्स हैं। इसी तरह से आपके पास 33 स्टूडेंट हैं जिनके लेस देन 12 आपके पास मार्क्स हैं। तो अब आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है एक फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे आप यहाँ पर तैयार करेंगे, इसका क्लास इंटरवल ले लेंगे, क्योंकि ये आपके पास कितना है, लेस देन 3, लेस देन 6, लेस देन 12। तो हम यहाँ पर मार्क्स लिखेंगे, यहाँ पर क्लास इंटरवल आ जाएगा आपके पास, और वो क्या होगा, यहाँ पर आप क्या है, इंटरवल आपके पास क्या है, 0 to 3, क्योंकि ये 3 से कम, फिर 3 to 6, फिर 6 से 9 एंड फिर 9 to 12। ये आपके पास क्लास इंटरवल करेगा, ये लेस देन 12 ये मार्क्स आपके पास। और यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी आप जब निकालेंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट में f आ जाएगा कि 12 से कम, वो ये 3 से कम है 5 स्टूडेंट है, तो पहले तो आपके पास ये आ जाएगा 5। फिर आप क्या करेंगे, लेस देन 6 में 12 स्टूडेंट है, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे, आपके पास कितने आ जाएंगे, 7 स्टूडेंट। इसी तरह से अब आप 9 से कम पे, इसका मतलब 6 to 9 आपके पास देंगे, और 12 में से आप माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास 13 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और फिर आप यहाँ पर 33 में से कितने 25 माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे, 13 का 5, 8 आपके पास यहाँ आ जाएंगे। तो टोटल आपके पास ये ऐड करेंगे तो ये आपके पास 33 स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ हो जाएंगे। ओके, तो ये आपने क्या किया है, तो ये 33 स्टूडेंट आपके पास आ गए, ये टोटल। तो इस तरह से आपके पास ये टेबल आपकी बन जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में आप इस तरह से सॉल्व करें। तो ये आपको लेस देन का जो आपके पास टेबल है वो आप कैसे निकालेंगे, ये आपको